ओम। नमस्कार मित्रों। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी ज्योतिष सीखने की तरफ पहला कदम, पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से अपनी। और मैंने जो भी कुछ आपको समझाना है उसको पहले से टाइप करके रखूँगा ताकि हमारा समय भी बचे। और दूसरी बात ये है कि जब हम हाथ से लिखेंगे तो आपको पता है कि उसमें टाइम लगता है, तो कोशिश करेंगे कि पहले से टाइप हो तो जल्दी से समझाया जा सके। बाकी की जो बीच में कैलकुलेशन आती रहेंगी वो मैं आपको साइड में समझाता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि सारी कैलकुलेशन एकदम लिख के ही होगी। कुछ कैलकुलेशन ऐसी भी होंगी जो मुझे आपके सामने ही करके दिखानी पड़ेंगी, तो वो कैलकुलेशन भी साथ साथ होती रहेगी। जो लिखा जा सकता है पहले से वो मैं पहले से ही लिख के आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलिए आज हमारी वीडियो 1 है, तो वीडियो 1 की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो 1 है हमारी, तो मैं यहाँ नंबर 1 डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे कुछ। तो पहले मैंने लिखा है इसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट्स। आखिरकार ज्योतिष शास्त्र आया कहाँ से? सबसे पहला पॉइंट हमको यही बताता है कि ज्योतिष शास्त्र आया कहाँ से। ज्योतिष वेदों का छठा अंग है। वेद में 6 अंग होते हैं और उनमें जो छठा अंग है वो ज्योतिष है। तो मतलब ये कोई साधारण विद्या नहीं है कि आप ये समझो कि कोई ऐसे ही लिख दिया किसी ने, या जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों की सीरियसनेस को समझते हैं कि हाँ उसमें कुछ जो लिखा हुआ है वो अलग ही है। ये तो बात अलग हो गई कि हम अब उस तरफ नहीं जाते हैं, वेद वगैरह को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, चाहे उसमें आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आज अपने पुराने जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उन सब ने जो चीज़ें लिखी हैं वो एकदम साइंटिफिक है। वेदों में जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ साइंटिफिक है, मैं ये मानता हूँ। तो उसी की ये छठा अंग है वेदों का, तो बहुत साइंटिफिक होने वाला है। आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी साधारण कैलकुलेशन नहीं थी, एक बहुत ही टफ कैलकुलेशन थी। तो हम ये समझेंगे कि हमारी संस्कृति कितनी उन्नत थी उस टाइम पे, कि इतनी टफ कैलकुलेशन हमको उस टाइम पे भी पता थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष में स्थित नवग्रह नक्षत्रों से आने वाली किरणें जो मानवों पर पड़ती हैं ना, वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं के रूप में पाई जाती हैं। जैसे देखो, दूसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मैंने समझाया है कि होता क्या है कि हम मान लीजिए पृथ्वी पर हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो हमारे चारों तरफ अलग अलग ग्रह हैं। ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, शनि है, मंगल है, और आपका बुध है, शुक्र है, सूर्य है, सब ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब एक कहानी थोड़ी सी आती है, जो मैंने बोला कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं या सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। देखो, घूमते तो सूर्य के चारों तरफ है, लेकिन इस विषय को मैं आगे समझाऊंगा आपको। कैलकुलेशन हम सूर्य को स्थिर मान के और चारों तरफ ग्रहों को घुमाते हैं और कैलकुलेशन कर लें, या पृथ्वी को स्थिर मान के और तब ग्रहों को घुमा लें, तब कैलकुलेशन करेंगे, तो दोनों में सेम ही कैलकुलेशन आने वाली है। ये बात मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिलहाल एक बात समझिए कि हमारी ये पृथ्वी है और चारों तरफ इसके ग्रह हैं। ग्रहों से परे यहाँ पे नक्षत्र हैं, ये अलग अलग नक्षत्र हो गए। सारे की जानकारी होगी, आप लोगों को सब जानकारी दी जाएगी। तो नक्षत्र हैं। अब ये ग्रह घूम रहे हैं, नक्षत्र स्थिर होते हैं, ग्रह घूम रहे हैं, नक्षत्र स्थिर है। तो जो ये ग्रह हैं अलग अलग नक्षत्रों में चलते रहते हैं। तो इन ग्रहों से आने वाली, इन नक्षत्रों से आने वाली जो किरणें हैं, जो हम तक किरणें आती हैं, प्रकाश आता है इनसे निकल के आने वाला, तो वो जो किरणें होती हैं वो हमारे ऊपर, मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। ये ज्योतिष में माना गया है। ये ज्योतिष की कोर कंसेप्ट है। ये समझ लीजिए कि ज्योतिष का एकदम बेस है, बेसिक्स है। तो
ये ज्योतिष का जो आधार है, ये माना गया है कि जितनी भी हमारे चारों तरफ ग्रह मंडल हैं अलग अलग और नक्षत्र मंडल हैं, वो सब हमारे ऊपर किरणें उनकी आके गिर रही हैं हमारे ऊपर, और वो मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। जैसा जिसका टाइम चल रहा है, ज्योतिष में ये माना गया है कि वो ग्रह से आने वाली किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं, उसके कारण चल रहा है। तो ये ज्योतिष का बेस समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि ये ज्योतिष का आधार है। फिर ज्योतिष विज्ञान में क्या किया जाता है? ज्योतिष विज्ञान में इस प्रभाव को जाना जाता है, इस प्रभाव को समझा जा सकता है ज्योतिष का यूज करके। देखो, तीसरा पॉइंट हमारा यही है, ज्योतिष विज्ञान द्वारा ग्रहों तथा नक्षत्रों के प्रभाव को समझा जा सकता है तथा भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं के प्रभाव को उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। देखो, ज्योतिष में कुछ उपाय वगैरह दिए जाते हैं, मैं वही उपाय की बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि ज्योतिष से कैसे जाने कि हमारे समय आने वाला कैसा होगा, जो बीत गया है वो कैसा गया है। वो तो खैर चलो पता होता है, लेकिन एक ज्योतिष जान सकता है किसी के बारे में कि जो बीत गया वो भी कैसा गया। ठीक। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे पास विभिन्न कलाएं होती हैं, विभिन्न विधाएं होती है, विधाएं कह लो कलाएं कह लो, एक ही बात है। वो क्या क्या होती हैं? जैसे जन्म कुंडली, हम गणितीय विधि द्वारा जन्म कुंडली तैयार कर सकते हैं। बेसिकली जन्म कुंडली होती क्या है? जिस टाइम पे किसी मानव का जन्म होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और हम इसके ऊपर हैं और यहां पर हमारा जन्म हुआ, किसी मानव का जन्म हुआ, तो उस टाइम पे सूर्य किस नक्षत्र में था, किस राशि में था, चंद्रमा उस टाइम पे किस नक्षत्र में था, किस राशि में था, शनि किस नक्षत्र में किस राशि में था, उस टाइम की एक पिक्चर बन जाती है, वही कुंडली है, जन्म कुंडली। तो उस टाइम की एक जो पिक्चर बनती है कि जब हम पैदा हुए थे, बिल्कुल एक्यूरेट उसी टाइम पर कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में था, कौन सी राशि में था, तो उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं। वो जो पिक्चर बनती है उसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। तो हम ज्योतिष शास्त्र के अंदर जन्म कुंडली बनाना सीखते हैं। फिर उस जन्म कुंडली को देखकर हम उसका फलित निकालना सीखते हैं। फलित का मतलब हुआ कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होने की वजह से वो क्या फल दे रहा है आपको। वो वाहन का सुख दे रहा है आपको, या वो आपको विद्या का सुख दे रहा है, या कोई दुख भी दे रहा है, कुछ भी, वो फलित ज्योतिष में हम सीखते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य इन्हीं दोनों चीजों को समझना रहेगा। होता इसमें हस्तरेखा विज्ञान है, गोचर है, प्रश्न कुंडली है, वास्तु है। वास्तु मैंने लिखा नहीं, इसमें वास्तु भी होता है, वास्तु शास्त्र है। उनकी बात बाद में करेंगे, अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा यहाँ पे जन्म कुंडली को गणितीय विधि से कैसे बनाना है, और दूसरा फिर उसका फलित किस प्रकार निकालना है, उससे क्या फल मिल रहा है वो किस प्रकार निकालना है। कोशिश मेरी रहेगी कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आऊं, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और लगे भी आसान। छोटी छोटी वीडियो में क्या होता है कि बड़े कंसेप्ट को छोटी वीडियो में करके समझा देते हैं, तो वो फिर आसान लगता है। तो आज की पहली वीडियो में आपके सामने मैंने बताया कि ज्योतिष है क्या, किस तरह से वो काम करता है, और ज्योतिष में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो को तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में मुझे डालने की कोशिश करनी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। को कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं लगातार इस तरह का काम करता रहूं। जय शनिदेव।